वेलकम है जी साडे शो में। आज तुहाडे नाल एक गल करनी है। आपने तो सुना होगा कि बॉलीवुड में आए दिन स्टार्स लगे हैं लड़ने, फिर इनके बिछड़ने की आती है खबरें और एक दिन ये वापस फिर से मिल जाते हैं, एक दूसरे को झप्पियां पप्पियां भी डालते हैं। आज ऐसे ही कुछ रिश्तों में खटास से पैचअप्स की कहानी है हमें आपको सुनानी। हमारे स्पेशल जबरदस्त बॉलीवुड पैचअप एपिसोड को देखिए। आज के इस धमाकेदार शो पे देखिए ऋतिक और सलमान का मक्खी डांस। बॉलीवुड के ऐसे दो शेर जो पहले तो थे एक दूसरे से खफा, पर अब बीती बातों को इन दोनों ने दिया है भुला। जबरदस्त। छुचुंदर के सर पे ना भाए चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। एग्जैक्टली। एक्चुअल में छुचुंदर तो एक मिसाल है, कल्प्रिट तो बन गई एक मक्खी। और इस मक्खी को जब सलमान ने देखा तो उन्होंने उसे मसल के रख दिया, ये जानते हुए भी कि वो मक्खी ऋतिक और बंसाली की पालतू थी। सुना है कि ये सब तो सल्लू और बंसाली की पुरानी रंजिश के चलते हुआ। सल्लू ने बोला कि अरे उसमें तो मक्खी थी, कोई मच्छर भी नहीं जाएगा, कोई कुत्ता भी नहीं। अब ये क्या बात हुई बोलने वाली? आपने तो बंसाली की इस फिल्म का तो जनाजा ही निकाल दिया। मगर गड़बड़ ये हुई कि बंसाली और सल्लू के इस कोल्ड वॉर में घुस गए ऋतिक काफी रफ्तार में। ऋतिक मारे गुस्से में भौंकलाए मीडिया की रेल पे सवार होगा सल्लू की रेल बनाने के लिए, मगर वो कुछ ज्यादा ही बोल गए, जिसका रियलाइजेशन उन्हें अगले दिन हुआ। तो उन्होंने फटाफट सॉरी वारी का मैसेज कर दिया। मगर सल्लू को ऋतिक का प्रेस में जाना कुछ रास नहीं आया। कहते हैं कि सल्लू ने भूषण कुमार को अपनी फिल्म रेडी को उस दिन रिलीज करने को बोला जिस दिन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का मचने वाला था रौला। इतना ही नहीं, सल्लू ने तो एक दिन ये भी बोला कि वो ऋतिक से बेटर डांसर है। ये मुंह और मसूर की दाल। कल को आप माइकल जैक्सन को अपना चेला बताओगे तो क्या हम मान लेंगे? सल्लू निया कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, मगर लॉजिक के साथ मुंह खोलते हैं। सल्लू ने कहा कि वो ऋतिक की तरह सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड डांस स्टेप्स नहीं करते, बल्कि अपने फैंस के लिए नाचते हैं। और स्टेप्स इसलिए होते हैं उनके सिंपल, जिसे हर कोई कॉपी करके डांस कर सके। अब यार आप डांसर भी अच्छे, एक्टर भी अच्छे, और आपकी फिल्मों में मक्खी और मच्छर भी नहीं होते। आजकल आपकी फिल्में करती हैं 10 टाइम्स पैसा वसूल, और बाकी सब है सल्लू के चरणों की धूल। तो भाई ऋतिक ने भी इनके चरणों की धूल को अपने माथे पे लगाने की ठानी, और सल्लू से सोशली गले भी मिले। पापा राकेश रोशन से सल्लू के फादर सलीम खान साहब को भी फोन मिलवाया। इनफैक्ट सल्लू जब यूएस जा रहे थे अपनी सर्जरी के लिए, तब ऋतिक उनके घर उनसे मिलने गए, और फिर जाकर ये मक्खी मच्छर का सर्कस काबू में आया। सलमान एंड ऋतिक एट नंबर 10 ऑन बॉलीवुड पैचअप्स 9। जबरदस्त। जब तक जॉन इब्राहिम को गरम मसाला में नहीं देखा था, तब तक हमें पता नहीं था कि एक्चुअली ट्रेजेडी में ही कॉमेडी झलकती है। कॉमेडी के नाम पे जॉन के पसीने छूट गए इस फिल्म में, और अपने झबरीले बालों के साथ इन्होंने ऐसी शक्ल बनाई मानो लुट गई हो पूरी की पूरी खुदाई। इनकी एक्टिंग की पिच थी एकदम सपाट, और अक्की ने उस पे खेली एक इनिंग्स दैट वाज वेरी वेरी हॉट। फिल्म की 3 बंदियों को अक्षय कुमार ने एक बंदर का अच्छा नाच दिखाया, और फिल्म के रिलीज होने के कई सालों तक जॉन को सपने में भी कैंची लेके सताया। ये सब सिर्फ शूटिंग का खेल नहीं था जी। जॉन का मानना है कि उनकी रोल पे चली अक्की की कैंची, और इसलिए उनकी एक्टिंग पे किसी की भी नहीं पड़ी नजर, और जॉन का पहला कॉमेडी का डोज नहीं बन पाया ऑडियंस के लिए एक पेन किलर। जॉन ने तो इस रोल कटिंग को काफी सीरियसली लिया। हालांकि जॉन ने पब्लिकली कुछ भी नहीं बोला, मगर उसके बाद से इनकी और अक्की की कोई भी फिल्म नहीं आई बॉक्स ऑफिस पर। मगर बॉलीवुड है कि आपके सारी सोच का कचूमर बना देता है। जॉन को अब जब रोल के पड़ने लगे फाके, तब वो फिर से अक्की की तरफ है झांके। सुनने में आया है कि जॉन अक्षय के साथ हाउसफुल 2 में नजर आएंगे, और तो और डेविड धवन के बेटा श्री की फिल्म देसी बॉयज भी कर रहे हैं। मतलब एक और पैचअप। ब्रेकअप्स की दुनिया से बाहर निकल के जॉन ने लगता है दुनिया से थोड़ी बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। और तो और सुना है कि इस बार अक्की ने इन्हें अपनी 2-4 लाइनें भी बोलने के लिए दे दी हैं। ये तो सोने पे हो गया है सुहागा। जॉन और अक्षय एट नंबर 9 ऑन जबरदस्त पैचअप्स 8। जबरदस्त। ये पंगा तो न्यूज की हेडलाइंस बन गया, क्योंकि 2 लड़कियों की एक छोटी सी फुल ऑफ मिस्चिफ हरकत ने पूरे कपूर खानदान को हिला के रख दिया। ऋषि कपूर, a man who wears his surname up his sleeves, को झेलना पड़ा ढेर सारा नॉनसेंस, सिर्फ इसलिए क्योंकि करण जौहर है मिस्चिफ के सब
सबसे पुराने टीचर। हुआ ये कि करण के शो पे ठुमक ठुमक के आई दो ऐसी बंदियां जो आरके की एक्स गुड फ्रेंड्स थी, सोनम एंड दीपिका। बातें शातें होने लगी कि तभी करण को सूझी एक शरारत और रणबीर को लेकर 2-4 सवाल पूछ डाले इन दोनों से फटाफट। लड़कियां तो पहले से बौखलाए बैठी थी, ऐसे जवाब दिए उन्होंने मानो वो किसी क्लोज फ्रेंड के साथ गॉसिप कर रही हो। रणबीर का कैरेक्टर ढीला कर दिया और कपूर खानदान के चिराग को सूली पे चढ़ा दिया। अब ये पापा को रास तो आने वाला नहीं था, तो पापा दी ग्रेट आरके यानी ऋषि कपूर ने गर्दन पकड़ी करण जौहर की और बेचारे लिटिल अयान मुखर्जी की बनती फिल्म पर ग्रहण के तब बादल छा गए जब ऋषि ने बोला कि कपूर खानदान का कोई भी बंदा धर्मा प्रोडक्शंस के लिए काम नहीं करेगा। मगर करण तो है बातों के भी सरताज, थोड़ा मक्खन अपनी बातों में घोल के ऋषि कपूर को पिलाया और अपनी कस के पकड़ी हुई गर्दन से उनका हाथ हटाया। ऋषि का टोन भी थोड़ा हुआ डाउन और सुना था कि करण ने सॉरी वॉरी बोल दिया है और ऋषि कपूर भी उनकी फिल्म अग्निपथ में रॉफ लाला का कैरेक्टर कर रहे हैं एंड दैट इज द टॉक ऑफ द टाउन। अब क्या रिस्पेक्ट तेल बेचने चली गई कपूर साहब? हमने तो सोचा था कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद आप पंडित दीनानाथ टाइप का कैरेक्टर करेंगे, पर आप तो सच में लाला ही निकले। ऋषि कपूर एंड करण एट नंबर 7। जबरदस्त। ये जिस्म जानता है तो बस भूख, प्यार की या पैसे की भूख। पहले तो प्यार की ही थी। जी हाँ, बिब्स और जॉन के प्यार के किस्से तो पोर्चुगल तक मशहूर हुए मगर बीच में आ गए रोनाल्डो की किक, रोनाल्डो की किस विद बिब्स, वरना तो अब तक शहनाई बजी जाती। जॉन एंड बिपाशा ब्रोक अप और उनके 8 साल पुराने रिश्ते को लग गई दुनिया की नजर। मगर काफी दिनों तक अपने करियर के चलते इन दोनों ने लोगों को रखा इससे बेखबर। अजी आप दोनों ब्रेकअप का अचार डाल रहे थे क्या या अपनी बैलेंस शीट संभाल रहे थे? ये नहीं बताएंगे, चलिए हम बताते हैं। जॉन एंड बिपाशा एक साथ माने जाते हैं एडवर्ल में एक हॉट प्रॉपर्टी। हर कोई इन दोनों को साथ में कास्ट करना चाहता है और इसीलिए ब्रेकअप के बाद भी ये साथ में तेल, कंघी, शीशा बेचते किसी न किसी एड में आपको दिख ही जाएंगे। The Ad Mad Broken Up Couple, जॉन एंड बिपाशा at number 6। जबरदस्त। बॉलीवुड में वैसे तो काफी लोग अपने आप को शेर ही नहीं सवा शेर समझते हैं और उनमें से ये 2 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी टेरिटरी बना ली है जी। एक है द लायन ऑफ पंजाब, ओ सिंग इज किंग, अक्षय कुमार, और दूसरे वैसे तो बिहार पे बनी फिल्मों के काफी पुराने शेर हैं मगर अभी कुछ टाइम पहले ही खुद को मराठी शेर का दर्जा दे चुके हैं, बाजीराव सिंघम। अब ऐसे 2 शेर तो बॉलीवुड की इस मांद में दहाड़े बिना तो रह नहीं सकते ना। तो ये दोनों कहाँ रहते हैं? बात थोड़ी पुरानी है। फिल्म खाकी के रिलीज के बाद अजय देवगन को लगा कि अक्षय ने उनका रोल काट दिया था जब देवगन ने सस्पेक्ट किया कि वो अकेले थे जिन्होंने विपुल शाह को कन्विंस किया था कि एक्शन रिप्ले को गोलमाल 3 के साथ रिलीज किया जाए और इससे अजय देवगन का ऊपर का माला गया सटा। सुनने में आया कि वो वेट करने लगे अक्की की नेक्स्ट रिलीज का। अक्की की 30 मार खान के साथ ही रिलीज हुई अजय की टूनपुर का सुपर हीरो। एलो जी कल्लो बात। इससे भी जब अजय का पेट नहीं भरा तो उन्होंने फिल्म दिल तो बच्चा है जी में इमरान हाशमी का कैरेक्टर बनाया, हूबहू अक्की वाला। Not the Akki we know now, but the one before marriage, लड़कियों के पीछे भागने वाला। 30 मार खान और टूनपुर गई पिट और अक्की पर बना कैरेक्टर भी किसी को रास नहीं आया और तब जाके इन दोनों को थोड़ा होश आया कि कुछ भी नहीं रखा इन ऑल दिस खिट यू सी। सुना है अब दोनों सिंह एंड सिंघम आ रहे हैं एक साथ एक ऐसी फिल्म में जो हॉलीवुड में कहलाती है बैड बॉयज। डायरेक्टर होंगे रोहित शेट्टी। अजय और अक्की खेलेंगे साथ में गोटी आऊ, मतलब एक और पैचअप। 5। जबरदस्त। ये जनाब अगर मोहब्बत करते हैं तो बिल्कुल शाहजहां स्टाइल। ताजमहल तो दूसरा बन नहीं सकता जी मगर राजमहल तो ये बनाई देते हैं अपने प्यार के लिए। जी हाँ, बॉलीवुड के चुलबुल पांडे प्यार करते हैं तो शान से। ये है कि अपने बिछड़े प्यार के लिए आज भी रेड कार्पेट बिछाए बैठे हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो इनसे आधे उम्र के बालक के साथ कुछ दिनों पहले पेंचे लड़ाई थी। Who else but Katrina, जो रणबीर का राग गा तो रही थी मगर
मगर उन्हें क्या पता था कि उनका ये राग उन्हें ही रुलाने वाला था। सलमान को जब ये पता चला कि चोरी चोरी चुपके चुपके उनके पीछे कुछ और ही कलियां खिलाई जा रही हैं, तो सल्लू मियां ने मीडिया में जाकर कह दिया कि वो है सिंगर। सल्लू को मिली ज़रीन खान और दुनिया ने सोच लिया कि अब एक और लव स्टोरी का द एंड हो गया। मगर ये क्या, आपको जहां अल्लाह अल्लाह करके कटरीना से एक आखिरी सलाम कहना था, आप तो अल्लाह वल्लाह करते दिखे, मतलब 30 मार खान के गाने में गाते बजाते दिखे। अपने हमको भुलाने का ये तरीका तो पहली बार देखा था। मगर आपके फैंस को लगा कि चलो एक लास्ट गुड बाय टाइप के लिए ये गाना बजाना कर दिया होगा सल्लू मियां ने। मगर आप तो बम पे बम गिराते जा रहे हैं जी। आपने कटरीना के साथ एक फिल्म साइन कर ली है और उसका नाम है एक था टाइगर। मतलब प्रोफेशनल गेम्स के लिए इन दोनों के बीच में पैच अप हो गया। तो इसी के साथ सल्लू एंड कटरीना एट नंबर 5 4 जबरदस्त। ये दो जेन नेक्स्ट कबूतर हैं, अनुष्का एंड रणवीर। कबूतर ही अनुष्का को मिला बादशाह बॉलीवुड का गुरु ज्ञान और कबूतर रणवीर ने पकड़ा बाबा आदि चोपड़ा का ध्यान। और दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई विद डैम्ड बाजा बारात। भाई वाह, इन दो प्यार के कबूतरों की फिल्म ही नहीं, रियल लाइफ में भी इनके प्यार का आटो अखबारों के पन्नों में हिचकोले खाने लगा। फिल्म बैंड बाजा बारात के प्रमोशंस के लिए जब ये दोनों टीवी पे दिखे तो हर किसी ने इनके ही ऑफ स्क्रीन रोमांस के पन्ने खोल डाले। मगर कहते हैं ना कि जब सक्सेस की बीन सर चढ़ के बजे तो कौन सा सांप उस पे ना डोले। तो जी सुनने में आया कि अनुष्का हो गई अपने काम में मशगूल और रणवीर बनाने लगे उनका हर महीने में अप्रैल फूल। और फिर लड़कियां तो वैसे ही तेरी दीवानी गा गा कर रणवीर के आगे पीछे मंडराने लगी और अनुष्का दूर बैठे इन सारे नए डेवलपमेंट्स पे मन ही मन कसमसाने लगी। एक दिन पाप का घड़ा फूटा और अनुष्का ने अपने और रणवीर के प्यार का गला घोटा। ओए तिरकी, ये तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया रे। दोनों जाते रहे दूर और टूट गई प्यार की डोर। अनुष्का को मिला एक बहुत ही एलिजिबल कपूर जो सीधे मछली की आंख को देखता था। नाम है अर्जुन कपूर, बोनी और मोना के सपूत एंड द केमिस्ट्री बिटवीन रणवीर एंड अनुष्का वेंट कपूट। और आजकल तो ये दिखी जाती है विद नन अदर देन शाहिद कपूर। उधर पहले से इस चांद पे डांस करने को तैयार बैठी थी एक अप्सरा और रणवीर की खाली झोली में उन्होंने ढेर सारा प्यार भरा। सोनाक्षी सिन्हा बनी रणवीर की नेक्स्ट दीवानी और रणवीर एंड अनुष्का की केमिस्ट्री बन गई ही रांझा की तरह हिस्ट्री की एक और कहानी। मगर बॉलीवुड में तो हर खरीदार के लिए बाजार बेचता पाया गया है। एंड दिस नॉट इन लव एनीमोर जोड़ी अनुष्का और रणवीर आर नो डिफरेंट। इनको फिर से ऑन स्क्रीन देखा जाएगा इन द फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल। ब्रेकअप के बाद फिर से ऑन स्क्रीन दिखने पर ये दोनों प्रमोशंस के टाइम पे कैसे बिहेव करेंगे ये देखना अब है वेरी जरूरी। अनुष्का एंड रणवीर ऑन बॉलीवुड पैचअप्स एट नंबर 3 जबरदस्त। दोनों जवानी की मस्ती में चूर, इसका कसूर ना उसका कसूर, एक्सीडेंट गया रब्बा रब्बा। अपनी लव स्टोरी में इतनी बार एक्सीडेंट कर चुके थे प्रियंका और शाहिद कि उनकी प्यार पे ही एक बड़ा सा डेंट लग गया था। कभी प्रियंका रूठ गई तो रातों रात शाहिद उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने चले जाते। कभी प्रियंका के घर पे आईटी रेड पड़ी तो शाहिद पहले से ही सलाम शाइब करते उनके दरवाजे पे नजर आते। अब यार इतनी नजदीकियां थी तो फिर बार बार ये रूठने मनाने का सिलसिला क्यों, आखिर क्यों? कहते हैं कि बस इसी सॉरी आई लव यू ब्रेकअप्स की बेंच में फंसे इन दो कपल्स के एक्सीडेंट्स कभी उनके प्यार को परमानेंट नहीं कर पाए। मगर ईद तो बॉलीवुड नगरिया है बबुआ, कब तक मुंह छुपाओगे? इनको ढूंढ निकाला उन्होंने जिनसे इंडस्ट्री के काफी एक्टर्स दूर दूर ही भागते नजर आए। कमीने के इस पैर को एक लव स्टोरी में कास्ट करने के लिए कुणाल कोहली ने एड़ी चोट का जोर लगा दिया और अब सुना है कि प्रियंका और शायद दोनों ही उनकी फिल्म करने के लिए तैयार हो गए। ए लो कल्लो बात। अब कुणाल कोहली कोई इतने बड़े 30 मार खान डायरेक्टर तो है ही नहीं कि उनकी फिल्म में काम करने के लिए प्रियंका और शायद उनके घर के नीचे टेंट लगा के बैठ जाए। सोचा होगा कि भाई इधर तो एक लव स्टोरी का मामला है, करना है थोड़ा सा ऑन स्क्रीन प्यार और फिर अंदर होंगी नोटों की गड्डियां मेरे यार। बस इतना ही प्यार बचा है बॉलीवुड में। हाँ, ये तो बस धंधा ढूंढती है, प्यार आजकल थोड़ा मंदा हो चला है जी। प्रियंका और शायद नंबर 3 ऑन पैचअप्स 2 जबरदस्त।
जब पहली बार चंदू के ऑडिशन के लिए रामू के ऑफिस की डेस्क पर अपने जूते रखकर विवेक ओबेरॉय ने बीड़ी सुलगाई थी, तभी रामू को लगा था कि हिंदी फिल्म का शिवा उन्हें फाइनली मिल ही गया। मगर एक गलती कर दी रामू ने, और वो ये कि फिल्म कंपनी में विवेक का नाम रख दिया चंदू। चंदू नहीं, चप्पू रखना चाहिए था, क्योंकि इंडस्ट्री में इतने साल गधा मजदूरी करने के बाद विवेक चप्पू के चप्पू ही रह गए हैं। हुआ यह कि कंपनी के चंदू विवेक के हिट होने के बाद रामू ने इनके लिए कई सपने संजोए थे, मगर चंदू को तो किसी और खेत की घास चढ़ने का शौक चढ़ा था। विवेक ने बॉलीवुड की ऐसी गलियां छानी जहाँ घास हरी भरी थी, और रामू ने उस दिन के बाद से इनके नाम को अपनी लिस्ट में रेड इंक में डुबो दिया। मगर इस लड्डू के आने से पहले इस चंदू सबका बंधु को लोहे के चने चबाने पे मजबूर कर दिया उन्होंने, जिनका नाम है सल्लू भाई। ऐश्वर्या क्या मिली इन्हें, ये तो तू तक तूतिया है जमालो पे नाचने लग गए। मगर सल्लू भाई ने बना दी इनकी करियर की ऐसी खटाई जो किसी ने भी न खाई। रही सही कसर विवेक के फुद्दू से एटीट्यूड से निकल गई, तो विवेक को साल में फिल्में मिली बस इक्का दुक्का, और बंद होने लगा इनका बॉलीवुड में खाना पीना और हुक्का। दूसरी तरफ रामू की हो गई 1.5 बिट्टे की जुबान। उर्मिला और अंतरा माली से हटके उनका दिल प्रियंका कोठारी पे हुआ कुर्बान। इनकी फिल्में दिखे मोहित अहलावत जैसे बंदों से उठ गई इनके करियर की दुकान। फिल्में गई पिट और इंडस्ट्री में होने लगी इनकी किटपिट। अब एक चप्पू और पप्पू दोनों के मिलने की थी बारी, और इन दोनों के खोए हुए लब को लगने वाली थी जरूरत की बीमारी। जी हाँ, एक दूसरे की जरूरत बनाने को विवेक और रामू हो गए फिल्म में काम करने को तैयार। मगर इस रक्त चरित्र की पिच पे 2 इनिंग्स खेलने के बाद भी ये गए मैच हार। मगर जरूरत के इस पैचअप को हम जरूर देंगे जरूरी नंबर 2। जबरदस्त। कहते हैं कि एक बार फिर दीपिका का दिल पिघल गया है रणबीर कपूर के लिए। अजी ये प्यार की आग से नहीं है पिघला, बल्कि इसके पीछे तो कुछ और ही अब मसला। वेरी इंटरेस्टिंग है ना। दीपिका जो काफी टाइम पहले रणबीर के बारे में वो बक रही थी, जिसे सुनकर रजनीकांत के रोबोट को भी शर्म आ जाए, वो अब फिर से काम करने जा रही है रणबीर के साथ, और ऐसे डबल ट्रबल को साथ लाने वाले कोई और नहीं बल्कि रणबीर के फ्रेंड कम भाई अयान मुखर्जी हैं। दीपिका तो रणबीर की इतनी करीब आ गई है कि वो रणबीर की रीसेंट बर्थडे पार्टी में आई। अब ये ऐसा कैसे कर पाई, ये तो कोई इनके दिल से ही पूछे। दूसरी तरफ है रणबीर कपूर, जिनके पापा ने इतना बवाल मचा दिया था इन सारी बातों पर। मगर इस पैचअप के बाद तो अब तो लगता है ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट था। अरे यार, माना कि बॉलीवुड में दुश्मनी नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती, मगर ये तो अपॉर्चुनिटी को मसल के तेल निकालने वाली बात हो गई। ये दोनों साथ साथ फिल्म कर रहे हैं। इस बात को सुनकर हमारे तो कान फटे रहेगा, मगर लगता है इनके कानों में जू भी नहीं रहेंगी। लगता है आरके का जादू आज भी छाया है दीपिका पर, या फिर दीपिका का आरके वाला टैटू आज भी रणबीर को एक्साइट करता है। पर जो भी हो, प्रोफेशनल गेम्स के लिए ये दोनों फिर से इतना करीब आ जाएंगे, ये तो अयान मुखर्जी भी नहीं जानता था। पैचअप्स में रणबीर और दीपिका नंबर 1। खूब सुनी कहानी पैचअप्स की है, और टाइम है जब आपको एक सीधा और सिंपल गुड बाय बोलने का। मगर जलेबी जैसी आड़ी टेढ़ी इस फिल्म इंडस्ट्री की और कहानियों के साथ आएंगे हाँ नेक्स्ट वीक, आपको हंसाने, गुदगुदाने और थोड़ा सा रौला मचाने। देखना मत भूलिएगा योर फेवरेट शो जबरदस्त, ओनली ऑन Zoom, India's #1 Bollywood channel.